युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का सबसे बेस्ट ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही कहानियां हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने सही से डिफाइन किया है तो वो है भगवान कृष्ण। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक मैनेजमेंट की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। वो ज्ञान दुनिया का बेस्ट ज्ञान माना जाता है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की सबसे अच्छी बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप अपने दिमाग को शांत और अपने मन को स्थिर यानी बैलेंस रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो आपका गीता पढ़ना सफल हो जाएगा। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है तो एक नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। कृष्ण मात्र कथाओं में सुने जाने वाले एक कैरेक्टर नहीं है, वो अपने चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। भगवान कृष्ण से सीखे कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। भगवान श्री कृष्ण की सिखाई गई बातें हम सबके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी अर्जुन के लिए थी। जेल में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में उन्हें गोकुल ले जाया गया। उनके पैदा होने के तीसरे ही दिन पुतना उन्हें मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। कृष्ण ने कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। भगवान कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी उन्हें माखन का भोग लगता है। बचपन में बॉडी को अच्छी डाइट मिलेगी तो ही इंसान बड़ा होकर स्ट्रांग बनेगा। बॉडी को हेल्दी रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के फेज से गुजर रहे हर पेरेंट्स के लिए एक बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। हमेशा बस उन्हें टेस्ट के लिए ही खाना ना खिलाएं, तभी वो बड़े होकर खुद को और समाज को एक सही डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपानी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 डेज में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक नॉलेज के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाए। डांस, म्यूजिक, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में सिर्फ फालतू का ज्ञान ना भरें। उन्हें जो चीज़ करने का मन है, जिस चीज़ में उन्हें मज़ा आता है, जिस भी करियर फील्ड में उन्हें इंटरेस्ट है, उन्हें उन चीज़ की भी नॉलेज दें। बच्चों को क्रिएटिव बनाएं। भगवान कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको दिल से अपना माना। अर्जुन से उनका रिश्ता मन का रहा। भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ हर मुश्किल वक्त में देकर यह साबित कर दिया कि दोस्ती वही अच्छी होती है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल समय में आपका साथ दें। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से कई लड़ाइयाँ जीती। कृष्ण कहते हैं, अपनों से रिश्ता दिल से निभाएं, दिमाग से नहीं। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,000 लड़कियों को उसने अपने महल में कैद करके रखा था। वो उन लड़कियों का रेप किया करता था। भगवान कृष्ण ने उसे मारा और उन सभी लड़कियों को वहां से बाहर निकाला। पर समाज में उन लड़कियों को अपनाने वाला कोई नहीं था। समाज ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। उनके खुद के घर वालों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण आगे आए और उन सभी 16,000 लड़कियों को अपनी पत्नी का दर्जा दिया और समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने का स्थान दिलवाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया। उनके सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहे। तो आप हमेशा अपने आसपास हर उस इंसान की रिस्पेक्ट करें जो रिस्पेक्ट के काबिल हो, फिर चाहे वो कोई भी हो।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, इंसान को केवल शांति से ही सुख मिल सकता है। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन सारी मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया, कृष्ण तब भी शांत रहे। अगर हमारा मन शांत है तभी हम कोई सही डिसीजन ले पाएंगे। गुस्से में हमेशा सिचुएशन और खराब होती है, ये कृष्ण सिखाते हैं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, उसका हंसकर और डटकर सामना करने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। भगवान कृष्ण ने दुनिया भर के राज्यों को जीता, जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। भगवान कृष्ण के पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कभी किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगहों पर ऐसे लोगों को बिठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका निभाई। महाभारत में भी खुद हथियार नहीं उठाया। पूरे युद्ध में पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दे दिया। मृत्यु का डर हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है, और ये प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से बिना डरे अपने आज में फोकस करें, अपने आज में जिएं। महाभारत के दौरान अर्जुन युद्ध में अपनों को देखकर युद्ध से पीछे हट रहे थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है अर्जुन। अगर तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो उन पापियों का नाश नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम ही तो इन पापियों के नाश की वजह बनोगे। इनका नाश लिखा है और वो जरूर होगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पास्ट और फ्यूचर की चिंता करना व्यर्थ है। तुम्हारा आज ही तुम्हारा सत्य है। जब कंफ्यूजन में हो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपने कर्म करो। परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे हरे कृष्णा ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।